निवाड़ी में रालोद के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष के.सी. त्यागी का भव्य स्वागत। आयोजित हुई मैंगो पार्टी। मोदी नगर निवाड़ी। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद के.सी. त्यागी को रालोद के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के उपलक्ष्य में कस्बा निवाड़ी स्थित मयंक त्यागी फार्म हाउस में भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया तथा अतिथियों के सम्मान में मैंगो पार्टी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मयंक त्यागी एवं राकेश त्यागी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख राजेंद्र त्यागी ने की। समारोह में के.सी. त्यागी का फूलमालाओं एवं जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर रामपाल चौधरी, जिला अध्यक्ष वीरपाल मलिक, क्षेत्रीय महासचिव व पत्रकार चौधरी जितेंद्र सिंह कुंदू, तेजपाल चौधरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चेयरमैन अमरजीत सिंह बिड्डी, प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ रणवीर दहिया, पूर्व प्रदेश महासचिव अनिल त्यागी, अध्यक्ष निवाड़ी अजय प्रमुख, डॉ. पूनम गर्ग, अरुण भुल्लन, मनोज राठी, मुनिंद्र बिल्ला, योगेंद्र पतला, मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष पंडित अरुण शर्मा, प्रदीप मुखिया, अंकुर त्यागी, इंद्रपाल डायरेक्टर, देवपाल हरित, देवेंद्र चौधरी अध्यक्ष, अनीश त्यागी, नीरज चौधरी, अनिल त्यागी, विनोद गौतम, रवि वर्मी, नरेंद्र जाटव, जिला अध्यक्ष आलोक चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष मोदी नगर, मनोज त्यागी, नगर अध्यक्ष सीताराम सेन, महासचिव पप्पू त्यागी, भनेड़ा, दर्शन नेहरा, राजेंद्र प्रमुख, शेर प्रधान, राकेश त्यागी, बलराज गुर्जर, भारत जाटव, गौरव जाटव, तालिब, तस्लीम, बिलाल चौधरी, इस्तकार, महेंद्र प्रधान, लविश जाटव, अभिषेक जाटव, अरुण हरित, मुकेश त्यागी, प्रधान, बांदीपुर, अखिलेश त्यागी, मुरादनगर, निर्दोष त्यागी, कुलदीप त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, विनीत त्यागी, प्रवीण त्यागी, रामलाल, देवांश, नीरज त्यागी, शांतनु त्यागी, विजय त्यागी, दीपक चौधरी, अरुण प्रधान, बिट्टू त्यागी, ज्ञानेंद्र आर्य, नेताजी अश्विन त्यागी, कद त्यागी, के. सोनी, आचार्य, कमलेश्वर त्यागी, सुबोध त्यागी, अमरीश त्यागी, नितिन त्यागी, संजीव त्यागी, सुनील त्यागी, विपिन त्यागी, सचिन त्यागी आदि मौजूद रहे। देखिए कुंडू न्यूज चैनल। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनका निरंतर आशीर्वाद और स्नेह हमें मिलता रहता है, आदरणीय राजेंद्र प्रमुख साहब, और आज के इस मैंगो कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों और मित्रों, मेरा कोई पहली बार आगमन इस गांव में नहीं। पिछले 52 साल पहले मैंने चौधरी साहब के नेतृत्व में लोकदल ज्वाइन किया था और पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी थी। उससे राजनीति में मैं नया था, राजनीति के सबसे बड़े नेता थे। सहारनपुर से लेकर के आगरा तक, गाजियाबाद से लेकर रामपुर तक एक जमाना ये था कि जब सबके सब एमपी चौधरी साहब के हुआ करते थे। वो किसानों की पार्टी थी, गरीबों की पार्टी थी और मेहनतकश लोगों की पार्टी थी, भाईचारा रखने वालों की पार्टी थी। अब मैं कोई राजनीतिक चर्चा यहाँ पर हो सकती है, लेकिन एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि उन्हीं के प्रताप से और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के चरणों की धूल अगर हमारे माथे में ना लगती तो हम 89 में यहाँ से लोकसभा के एमपी नहीं बन पाते। इसके लिए सब लोगों का मैं सर झुका करके अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक चीज इसके साथ, चाहे मुझे किसी ने कभी वोट दी या ना दी, लेकिन ना तो मैंने आपका नाम नीचा होने दिया और आपका रुतबा और जलवा यूपी में नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी मैंने जमा कर रखा। मुझको नेपाल के 4 प्रधानमंत्री नाम से जानते, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, प्रचंड देव, शेर बहादुर दाहिबा, और दिल्ली मेरे मकान पे भी और मेरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले चुके।
लगभग 8 प्रधानमंत्री भी मुझे नाम से जानते थे, उनके साथ मैंने काम भी किया। ये आपके ने जो स्नेह दिया और जो चौधरी साहब ने आशीर्वाद दिया उसकी बदौलत है। अब दुनिया भी बदल गई, आज चौधरी साहब भी नहीं है, उनके जैसा नेता भी कोई नहीं है। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, जाएगा लोगों का खराब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ जितना भी संभव हो सके उतना राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। ये कठिन रास्ता है। सवाल जो चौधरी साहब छोड़ गए थे वे जस के तस हैं। मैं एक बार फिर सारे आयोजकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हाँ, इतना जरूर यहाँ बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, बुलंद जी प्लीज 15 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रासना गांव में है। चौधरी न्यादर सिंह जी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। वो चौधरी चरण सिंह के साथ के थे, दोनों जिला बोर्ड के 7 मेंबर थे। न्यादर सिंह जी के सुपुत्र थे ओम प्रकाश त्यागी जी, जो चौधरी साहब ने उनको 74 में टिकट दिया और विधान परिषद के वो माननीय सदस्य बने। और मुझे इमरजेंसी में 19 महीने ओम प्रकाश त्यागी जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वो अपने जीवन के 100 साल पूरे कर रहे होते अगर वो आज जीवित होते। तो 15 तारीख को वहाँ के उनके सुपुत्र प्रदीप जी ने भी, उनके ग्रैंडसन भी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी तय किया है कि मेरी अध्यक्षता में एक बड़ा कवि सम्मेलन हो, जिसको मेरठ जनपद के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े कवि हैं हरिओम पवार, वो उसमें रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री रहेंगे और हमारे नेता ओम प्रकाश त्यागी जी को ऐसी सच्ची श्रद्धांजलि देने का कोई अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं आप में से जो लोग ऐसे सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं वो जरूर इसमें शामिल हो। खास तौर से नौजवानों की जो उपस्थिति है वो जरूर मुझको उत्तेजित करेगी। मेरी उम्र के तो वैसे भी यहाँ पे लोग कम हैं, बच्चे भी कम हैं। जो मेरे साथ जेल में थे, आपको ताज्जुब होगा, उसमें से 10-12% बचे। 2.5 लाख आदमी आपातकाल में जेल गए थे और उसमें कुछ 12,000 जिंदा हैं। रोज जब मैं सुबह सुबह देखता हूँ अपना फोन, तो आज फलाने लोकतंत्र सेनानी का, आज फला का स्वर्गवास हो गया। खैर, मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो आने वाला हिंदुस्तान है वो आपके कंधों पर है। हमारे जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो आपके विभागों के ही मंत्री हैं। स्किल डेवलपमेंट उन्होंने इस गांव में भी दिए पैसे, इस गांव में भी इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए, रासना के कॉलेज में भी स्किल डेवलपमेंट के लिए 1-2 लाख नहीं करोड़ में दिए। तो जो आप में से अच्छे खिलाड़ी हो, जो आप में से अच्छे विद्यार्थी हो और जो नया भारत बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट के कामों में हैं, वो भी अपना नाम यहाँ पर बैठे हैं। उनके सलाहकार वीरपाल मलिक जी अपनी रुचि उसमें दर्ज करा सकते हैं। कोई अपने विद्यालय को प्रमोट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन नौजवानों से भी मेरा कहना है, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच यहाँ नहीं करना चाहता। आम जो है जितने देश में फल है उनमें सबसे प्रियजन इसलिए है कि ये कोयल की तरह से मीठा है, कौवे की तरह से काव काव नहीं है। इसे